28 तारीख से होगा पन्ना के तालाबों का सीमांकन। लोक उपयोगी लोक अदालत में कलेक्टर नगरपालिका अध्यक्ष सीएमओ के विरुद्ध किया था प्रकरण। सन 1955-56 के रिकॉर्ड के अनुसार सीमांकन हुआ तो लगभग 40% जमीन होगी अतिक्रमण से मुक्त। पन्ना में वैसे ही जल संकट गहराया हुआ है और पन्ना में पेयजल निस्तार के लिए तालाबों के अलावा कोई और दूसरी व्यवस्था नहीं है। इसलिए इन पुराने ऐतिहासिक तालाबों का जीर्णोद्धार के साथ साथ सीमांकन भी अनिवार्य है। इससे नगर के लोग आने वाले समय में जल संकट से बचेंगे। साथ ही किरगला फीडर से भी अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, जिससे कि नगर के तालाब आसानी से भर सकें और नगर को जल संकट से निजात मिले। 3 वर्ष पहले वकील राजेश दीक्षित ने मांग की, पन्ना के समस्त तालाबों पर व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, तालाब सिकुड़ते जा रहे हैं तथा उन तालाबों में व्यक्ति खुले में शौच करते हैं तथा मवेशी नहाते हैं। नाली आदि का गंदा पानी इन तालाबों में आकर मिलता है, जिस कारण तालाबों का स्वच्छ जल प्रदूषित होता है। जल में अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं। तालाबों का अस्तित्व बचाया जाए, जिसके लिए तालाबों का सीमांकन कर पक्के आरसीसी के सीमा चिन्ह बनाए जाएं व तालाब में बाउंड्री लगाई जाए, जिस पर संज्ञान लेकर श्री अनुराग द्विवेदी अध्यक्ष लोक उपयोगी अदालत द्वारा 1 जनवरी 19 को आदेश पारित किया गया कि उक्त कार्य प्रशासन 1.5 माह में पूर्ण करे। किंतु उक्त कार्य को करने में जिला कलेक्टर सीएमओ द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गई, जिस कारण राजेश दीक्षित ने इनके विरुद्ध दिनांक 6/12/19 को इजराय प्रस्तुत की गई। वर्तमान समय में निराकरण हेतु न्यायालय में लंबित है, जिसमें मांग की गई थी कि अनावेदक माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करने में समय अवधि गुजर जाने के बाद भी असफल हैं, जिस कारण कलेक्टर सीएमओ अध्यक्ष से क्षतिपूर्ति के रूप में 6,75,000 जमा कराए जाएं। साथ ही न्यायालय के आदेश का पालन कराया जाए। आदेश की संतुष्टि हेतु कार्यवाही की जाए। यदि फिर भी उक्त की संतुष्टि नहीं होती तो जिला दंडाधिकारी अध्यक्ष नगरपालिका अधिकारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी को जेल हिरासत में भेजकर डिक्री की पूर्ण संतुष्टि कराई जाए। राजेश दीक्षित ने नगरवासियों से अपील की है कि न्यायालय की चेतावनी के बाद 1955-56 के नक्शे खसरा के आधार पर पन्ना के समस्त तालाबों के सीमांकन का कार्य प्रारंभ हो रहा है। कार्य राजस्व विभाग तहसील के द्वारा किया जाना है। सीमांकन कार्य के दौरान सभी नगरवासी उपस्थित रहें और पन्ना की धरोहर को संरक्षित करें। तालाबों के संबंध में बहुत बड़ी जाति करी गई है। यहाँ क्या है कि जब पन्ना का बंदोबस्त हुआ सन 1955-56 में, तो पन्ना के तालाब का जो रकबा था वो रकबा तालाब का आज भी होना चाहिए था, मगर बीच में कुछ राजस्व के अधिकारी ऐसे आए कि उन्होंने तालाबों में भी पट्टे दे दिए, जबकि तालाब का पट्टा किसी को नहीं दिया जा सकता है। तो इस कारण से उनका रकबा कम गया। दूसरी बात और है कि अभी भी कई तालाबों के बीच में झुग्गी झोपड़ियाँ बनती जा रही हैं, तालाब और छोटे होते जा रहे हैं और बहुत से तालाबों में लोग अभी भी शौच क्रिया कर रहे हैं, मवेशी नहा रहे हैं, जबकि शुद्ध पेयजल पूरा खराब हो रहा है। तो इस सब को देखते हुए हमारे द्वारा एक माननीय लोक उपयोगी न्यायालय में एक प्रकरण लगाया गया था, जिसमें हमारे द्वारा ये मांग करी गई थी कि तालाबों को जो गंदा करते हैं उन्हें दंडित किया जाए और जो इसके रख रखाव के लिए जिम्मेवार अधिकारी हैं उनसे ये कार्रवाई करवाई जाए। तो इसमें ये आदेश हुआ था कि 1.5 माह के अंदर जिला दंडाधिकारी पन्ना, नगरपालिका अध्यक्ष और नगरपालिका सीएमओ इस कार्रवाई को करेंगे। मगर सन 19 से 1.5 माह निकलने के बाद भी इन्होंने पूरी जब साल भर कुछ नहीं किया, तो हमारे द्वारा एक इजराय प्रस्तुत करी गई माननीय न्यायालय में कि ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो इनको दंडित किया जाए, जिसमें हमने ये मांगा था कि प्रत्येक अनावेदक जिला दंडाधिकारी पन्ना, कलेक्टर पन्ना और सीएमओ और अध्यक्ष नगरपालिका, इनके ऊपर 2,25,000 रुपये का प्रत्येक के ऊपर पृथक जुर्माना लगाया जाए और इनसे ये तालाबों का सीमांकन करा जाएगा और पक्के मुनारे बनाए जाएं। पक्के मुनारे का मतलब हमारा ये है कि आरसीसी के कॉलम बनाए जाएं। तालाबों के चारों ओर के तालाब की सीमा क्या है और वो सीमा कौन सी, सन 1955-56 के खसरे से, आज के खसरे से नहीं, क्योंकि आज के खसरे में तालाब छोटे हो गए हैं। और तीसरी बात, अगर ये अपने काम करने में चूक करते हैं तो इन्हें सिविल जेल की कार्रवाई करी जाए। सिविल जेल का मतलब ये होता है कि हम जब ये जेल जाएंगे तो इनके ऊपर जो जेल में खर्च होगा, राशि खर्च होगी, वो हम जमा करेंगे। वो सरकार जमा नहीं करती, वो हम जमा करेंगे। तो हमने ये मांग करी है कि यदि ये काम नहीं कर रहे हैं तो इनको हम राशि जमा करेंगे और इन तीनों लोगों को जेल पहुँचाया जाए। बिल्कुल खाली होगा और किसी भी तरह, यही तो हमारा कहना है कि तालाब एक बार बने, जिनने भी बनवाए एक बार बने हैं, तो उनके पट्टे कौन बांट सकता है, क्योंकि तालाब का पट्टा कहीं भी बांटना वर्जित है। तो इसलिए तालाबों को अपने मूल स्वरूप में आना चाहिए और जिससे पन्ना की पानी की समस्या खत्म हो, पन्ना में सुंदरता बढ़े, यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स के कुछ काम हो, यहाँ का पर्यटन बढ़े। तालाबों से कई चीज़ें हो सकती हैं, तो इसीलिए हमारे द्वारा ये प्रकरण लगाया गया है।